बाढ़ के बाद गंगा की लहरों ने तट पर जो गंद और गंदगी का जो सैलाब छोड़ा है, उसे संभालने के लिए नमामि गंगे ने शुक्रवार को सामने घाट पर स्वच्छता की मुहिम छेड़ी। कमी गंदगी वापस फिर से गंगा में न जाने पाए, लोगों ने हाथ उठाया और स्वच्छता के लिए कमर कस ली। नमामि गंगे के आह्वान करने पर घाट पर उपस्थित आमजन ने भी स्वच्छता में सहयोग किया। इस दौरान गंगा में बहकर पूजा की सामग्री और बाढ़ के अवशिष्ट को बाहर निकाला गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि घाटों पर पर्यटकों के आने पर गंदगी न दिखे और घाट पूरी तरह साफ और स्वच्छ नजर आए, उसके लिए व्यापक अभियान गंगा घाटों पर छेड़ा गया है। नमामि गंगे और नगर निगम के साथ ही घाटों पर समितियों की ओर से भी पहल कर घाटों को रौनक लौटाने का प्रयास हो रहा है। गंदगी है तो बीमारी है, गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। आओ घर घर अलग जगाएं, आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। हम सभी ने ठाना है, हम सभी ने ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। गंगा को स्वच्छ बनाना है। गंदगी है तो बीमारी है, गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। सफाई है तो स्वास्थ्य है। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर संकल्प लेते हैं, गंगा के तट पर गंगा के तट पर कोई भी गंदगी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बाढ़ के बाद बाढ़ के बाद गंगा की ओर से गंगा की ओर से जो भी गाद, मिट्टी एवं मिट्टी में उत्पन्न एवं मिट्टी में उत्पन्न कपड़े, पॉलिथीन वह फिर से गंगा जी में वापस न जाए, इस हेतु हम प्रयास करेंगे। गंगा के किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी को न होने देने का हम संकल्प लेते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। बाढ़ के बाद मां गंगा के तट पर जो सैलाब आया, उस सैलाब ने काफी गाद और गंदगी इकट्ठा कर दी है और यह जो पुण्य पवित्र हमारे घाट हैं वह स्वच्छ हों, पर्यटकों को साफ सुथरा दिखाई दे। जो नित्य प्रति यहाँ गंगा में स्नान करने आते हैं या फिर जो स्नानार्थी हैं उनको भी यह घाट स्वच्छ रहे, इस निमित्त नमामि गंगे, नगर निगम और अन्य समितियों की ओर से मां गंगा के तट की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब यह मिट्टी की गाद और जो गंदगी गंगा तट से का निस्तारण होगा तो एक खुशनुमा वातावरण भी पैदा होगा। हम यह भी जानते हैं कि गंगा की जब मिट्टी ऊपर आती है तो साथ में कपड़े, पॉलिथीन और अनेकों ऐसी वस्तुएं अपने साथ छोड़ती हैं जो गंगा के लिए हानिकारक हैं। हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम गंगा के तट पर उपस्थित जो गंदगी है, जो कपड़े हैं, जो पॉलिथीन है, वो वापस गंगा में न जाने पाए। वह प्रत्येक घाटों पर यह अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से जब यह अभियान चलता है तो लोग, जो जन समुदाय हैं, वह स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होता है और लोगों को सुंदर वातावरण मिलता है। हमारी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि गंगा तट पर आए तो स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने और जब हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आज सामने घाट पर नागरिकों ने और सबने मिलकर एक स्वच्छता का आयोजन हुआ और कई प्रकार की सामग्री हमने उठाई, तो निश्चित रूप से यह आयोजन निरंतर चलता रहे और हम लोगों के मन में स्वच्छता की एक जो धारणा है वो बलवती होती रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।